नमस्ते अभिवादन, आपका है नोशन इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बात करेंगे इंट्राडे परफॉर्मेंस की। इंट्राडे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, कल के विस्फोटक स्टॉक्स बताएंगे। सबसे पहले कल की परफॉर्मेंस बता देते हैं, जो आपको कल स्टॉक्स सुझाए गए थे, आज उनमें कैसा हमारा ट्रेड रहा। तो जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर हमारा टारगेट 1 हिट होता है, उसके बाद टारगेट 2 नहीं आता है, लेकिन स्टॉक रिवर्स कर जाता है। रिवर्स करने के बाद क्या होता है, हमें फिर से वही लेवल मिलता है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट डिसीजन यही था कि आप 1% के आसपास एग्जिट कर जाओ, भले आपको टारगेट जो है 1.4-1.3% के आसपास दिया गया हो। और ये स्मार्ट डिसीजन इसलिए क्योंकि स्टॉक जो है वो आपके फेवर में एक बार गया, 2 बार गया और फिर तीसरी बार भी गया है। ये चीज़ मैं आपको पिछले कई बार समझा चुका हूँ। यहाँ पर आपको एग्जिट करना चाहिए था, जो कि 670-72 का लेवल होता है, वहाँ तक तो स्टॉक आराम से गया था। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर हमको सेल सिग्नल कहाँ पर मिला था। सेल सिग्नल आपको 682 रुपये के आसपास मिला था और वहीं पर आपका एवरेज भी होना चाहिए था। फिर से कह रहा हूँ, आपका एवरेज 682 रुपये के आसपास ही होना चाहिए था। अगर उसके काफ़ी नीचे है तो भी आपको 1% का तो टारगेट इसने करके अचीव करके दिया ही है। और यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे 10 रुपये का मोमेंटम भी आया, जो कि जरा सा हमारा जो सेकंड टारगेट होना चाहिए था 1.4-1.3% के आसपास, वहाँ से जरा सा चूका है। मेरे केस में, आपके केस में हो सकता है काफ़ी कुछ हो गया हो। तो 1.3% से 1.2% से लौट कर जब ये आया तो 1% पे हमने यहाँ पर एग्जिट किया। क्यों किया वो आप समझ सकते हो, मैंने क्या आपको चीज़ समझाई हुई है। और एक चीज़ याद रखिएगा, पैटर्न की खूबी सिर्फ टारगेट 1 तक होती है, उसके बाद आपको अपना ट्रेड हैंडल करना होता है। फिर से कह रहा हूँ, पैटर्न वहीं पर सक्सेसफुल हो जाता है जहां पर वो आपको जो ट्रेड दिलवाता है उसने आपको टारगेट 1 दिला दिया। उसके बाद आपका स्टॉक रिवर्स कर रहा है, आप कॉस्ट पे निकलिए। नहीं रिवर्स कर रहा है, आप टारगेट 2 लीजिए, टारगेट 3 लीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कंसिस्टेंसी उससे आएगी। पैटर्न की कंसिस्टेंसी किस चीज़ से है कि वो आपको टारगेट 1 दिलाए, क्योंकि आधा परसेंट से ज़्यादा का रिटर्न वो आपको दिला दे रहा है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है बाजार में। आधा % की वैल्यू आप नहीं जानते हो क्या? बहुत बड़ी वैल्यू है एक स्टॉक में जब वो आपको दिला रहा है पैटर्न। और जरा सा चेक कीजिए, क्या जेएसडब्ल्यू स्टील में उसने दिलाया हमको आधा % बड़े प्यार से दिलाया आप टारगेट 1। फिर वोल्टास की बात करते हैं, यहाँ पर मेरे साथ किस्मत साथ नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस 1009-1010 के आसपास ही था और वहीं पर हिट हुआ है। और देख लीजिए 3 बजे के आसपास मुझे कहाँ मिलता। क्यों यहाँ पर मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ? मेरा जो टारगेट था 991 का था यहाँ पर हिट कराने का। हमको यहाँ पर मैं बता दूँ, सेल सिग्नल मेरा था और सेल सिग्नल का आपका एवरेज होना चाहिए था 1003 रुपये के आसपास। ठीक है, वहाँ से 10 रुपये अगर आप जाते तो 993 जो कि 1% का होता था। मेरा थोड़ा सा इससे बड़ा टारगेट था 991 का, वहाँ पर मैंने अपना अल्टीमेट टारगेट लगाया था, जो कि हिट नहीं हुआ। अब ये यहाँ पर दुख इसलिए देता है क्योंकि ना हमारा पैटर्न फेल हुआ, पैटर्न ने हमको बहुत बेहतरीन ट्रेड दिलाया, 1% स्टॉक हमारे फेवर में गया। बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिस कर गया यहाँ पर एग्जिट करने की, और स्टॉक तुरंत रिवर्स करता है। इवन सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर से वहीं लगभग बढ़िया प्रॉफिट के आसपास 3 बजे के आसपास हमको रेट भी दिखा रहा होता है। तो यहाँ पर किस्मत मेरे साथ नहीं थी, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर या तो टारगेट 1 पे एग्जिट किया होगा, या 1% पे एग्जिट किया होगा, या इस रिवर्सल पे कहीं ना कहीं एग्जिट जरूर कर लिया होगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको नहीं देना था, मैंने भले दे दिया हो। और एक चीज़ मैं आपको फिर से बता देता हूं, पैटर्न हमारा यहाँ पर भी बहुत बेहतरीन काम किया, उसने हमको टारगेट 1 बड़े प्यार से दिलाया। उसके बाद बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा लकी था। क्यों लकी था? क्योंकि मुझे पता था 1000 का लेवल बड़ा बन के आएगा। हमको यहाँ पर सेल सिग्नल भी मिल गया था 1008-9 के आसपास, और वहाँ पर मैंने टारगेट 1 पे ही एग्जिट करना बेटर समझा जब ये दोबारा लौट कर आया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मेरा टारगेट हिट किया इसने, टारगेट 1, उसके बाद रिवर्स चला गया। फिर से जब ये आया तो मैंने टारगेट 1 पे यहाँ पर एग्जिट लिया। अगर मैं 3 बजे तक वेट करता तो मुझे हो सकता है कि रेट मिल जाता कोई बढ़िया, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरा स्मार्ट डिसीजन इसलिए था क्योंकि स्टॉक हमारे फेवर में गया, 1% के आसपास गया, फिर से रिवर्स किया, हमारी कॉस्ट इवन कॉस्ट के ऊपर गया, फिर से 1% के आसपास प्रॉफिट दे रहा था, तो हमको वहाँ पर एग्जिट करना चाहिए था। ये स्मार्ट डिसीजंस आप कैसे ले सकते हो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पैटर्न क्या यहाँ पर फेल हुआ? नहीं, पैटर्न यहाँ पर भी हमको बहुत बेहतरीन ट्रेड दिलाया। और पैटर्न का मतलब मैंने आपको फिर से समझाया है, 0.5%, 0.6%, 0.7%। अगर स्टॉक आपके फेवर में मूव कर गया, और ऐसा नहीं कि तुरंत मूव कर जाए, ट्रेड लेते ही समय लेकर के हमको एंट्री लेने का मौका भी मिले, तब यहाँ पर पैटर्न बिल्कुल सक्सेसफुल है। वही चीज़ मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। एक्सिस बैंक यहाँ पर तो कमाल हुआ था, और कमाल इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी हमको मिलता है सेल सिग्नल, और यहाँ पर आपको सेल सिग्नल कहाँ पर आपको ट्रेड अचीव करना था, मतलब कि 735 रुपये के आसपास। ठीक है, आपका एवरेज होना चाहिए था, और स्टॉक का प्राइस देख लीजिए 725 रुपये आया है। अब आप में से बहुत से लोगों का टारगेट यहाँ पर बहुत एग्जैक्टली हिट किया होगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब कुछ लोगों का टारगेट रहा होगा 729, कुछ लोगों का 728, इवन 727 भी जिसका रहा होगा उसका भी लगभग इसने हिट किया है। और उसके बाद स्टॉक रिवर्स हुआ, कॉस्ट पे गया और यहाँ पर आया। अब यहाँ पर मैं अपनी बात अगर आपके साथ शेयर करूँगा तो वो हो जाएगा ना
की अति हो गई। अति इसलिए क्योंकि वोल्टास जहाँ पर हमारी किस्मत ने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया, वही चीज़ एक्सिस बैंक में हमारे फेवर में गई, और यहाँ पर मेरे फेवर में इसलिए गई क्योंकि यहाँ पर जस्ट मेरा टारगेट हिट करके ये स्टॉक रिवर्स किया है। अब ये चीज़ आपके साथ कहीं भी हो सकती है, जैसे कि वोल्टास में भी हमारा पैटर्न फेल नहीं हुआ, हमको बेहतरीन ट्रेड दिलाया। एक्सिस बैंक में भी हमारा पैटर्न फेल नहीं हुआ, हमको बेहतरीन ट्रेड दिलाया। मेरा टारगेट इसलिए यहाँ पर इतना बढ़िया लेवल पे आ गया क्योंकि कुछ मैंने पीछे का डेटा देखा, वो मेरी किस्मत यहाँ पर भी थी, क्योंकि स्टॉक इतना भयंकर अचानक से रिवर्स करेगा ये मुझे भी नहीं पता था। अब यहाँ और यहाँ के ट्रेड को अगर आप एग्जैक्टली मतलब एक साथ जोड़ो तो कई सारी चीज़ें डिकोड होंगी कि जो बाजार आपसे गलती से स्टॉप लॉस आपका काट के जा सकती है, वही आपको गलती से टारगेट भी देकर जा सकती है। तो यहाँ पर गेम किस चीज़ का है? लक का। लेकिन लक से पहले क्या चीज़ आता है? पैटर्न का सक्सेस रेशियो। क्या यहाँ पर हमारा पैटर्न फेल हुआ? नहीं, हमारा पैटर्न यहाँ पर भी सक्सेसफुल था, बहुत बेहतरीन तरीके से उसने हमको ट्रेड दिलाया, और बहुत बेहतरीन जो हमारा ट्रेड था वो बेहतरीन तरीके से चला भी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर भी बढ़िया हमको ट्रेड मिलता है, और यहाँ पर सारे के सारे टारगेट हिट होते हैं। यहाँ पर किसी का ऐसा नहीं होगा जिसका टारगेट हिट ना हुआ हो, बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पर ट्रेड मिला था। 411 रुपये के ऊपर ही आपको सेल साइड का ट्रेड मिल गया था, और वहीं के आसपास आपको लगाना था। 406 रुपये, 407 रुपये आप जहाँ पर भी टारगेट अपना लगाते यहाँ पर अचीव कर सकते थे। अब यहाँ पर हम 1.4% के लिए क्यों नहीं रुक रहे थे? क्योंकि ये इतना बड़ा गैप अप कर चुका है, इतना बड़ा मोमेंटम पहले से ही आ चुका है, तो हम क्यों इतना बड़ा इंतजार करेंगे कि स्टॉक पूरा एकदम खत्म ही हो जाएगा? नहीं, हमको वहाँ पर स्मार्ट डिसीजन टारगेट 1 पे लेना है, या कम से कम 1% स्टॉक चल जाए वहाँ पर लेना है। कुछ ना कुछ आपको करते रहना है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि 1.4% का मतलब क्या है? ये अल्टीमेट टारगेट है। अल्टीमेट का मतलब बाजार भी आपका साथ दे रही हो, सारी चीज़ें आपके फेवर में हो, वॉल्यूम आपके फेवर में हो। क्या आप इतना सारा डेटा देखोगे? अगर नहीं देख रहे हो तो टारगेट 1 आ जाने के बाद आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आपको हाई अलर्ट में हो जाना चाहिए। क्या हमारा पैटर्न यहाँ पर फेल हुआ? जी नहीं, यहाँ पर भी हमारा पैटर्न बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेड दिलाया, सारी चीज़ें हमारे फेवर में रही। पैटर्न हमारा फेल कहाँ हुआ? हमारा पैटर्न फेल हुआ सिप्ला में एक इकलौता ट्रेड। तो आप सक्सेस रेशियो देख सकते हो हमारे पैटर्न की, आप चेक कर सकते हो जा करके। मुझे कोई बंदा है जो बता सके ईमेल करके कि क्या हमारा पैटर्न और कहीं फेल हुआ? नहीं, केवल सिप्ला में हमको मिल जाता है बाई सिग्नल, और बाई सिग्नल मिलने के बाद हमको वेट करना होता है। यहाँ से हमें सारी चीज़ें मिली थी, बाई सिग्नल मिला, रिट्रेसमेंट मिला, उसके बाद यहाँ से हमको वेट करना चाहिए था, और हमारे ट्रेड लेने के बाद बहुत ही कम टाइम ये ऊपर रहा, उसके बाद स्टॉक लगातार गिरावट में रहा। हमारा स्टॉप लॉस अल्टीमेटली 0.7% का इसने हिट किया। जेन्युइन तरीके से हमारा एक स्टॉप लॉस यहीं पर जाना चाहिए था, और कहीं पर भी अगर हमारा स्टॉप लॉस गया है तो वो मेरी पर्सनल गलती है। जी हाँ, वो मेरी पर्सनल गलती है, उसको हमें संभालना आना चाहिए। कैसे? होता क्या है कि किसी दिन हम 3 बजे तक वेट करते हैं, किसी दिन हम पहले एग्जिट कर जाते हैं। ये डिपेंड करता है कई सारे सर्कमस्टांसेस पे। क्या बाजार हमारे साथ है? क्या बाजार भी हमारे ट्रेंड के साथ चल रही है? अगर आपने देखा हो ज़्यादातर ट्रेड्स हमको क्या मिल रहे हैं? नेगेटिव। बाजार बिल्कुल फ्लैट खड़ी है, बाजार कहीं जाना नहीं चाहती, बाजार उठा पटक एक ही लेवल के आसपास कर रही है। बाजार आप देख रहे होंगे 15,225 के आसपास घूम रही है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको अपने टारगेट्स छोटे कर लेने चाहिए। भले मैंने आपको टारगेट बड़े दिए हुए, तो टारगेट वन इस पे आपको फोकस करना है। यहाँ पर आपको कई स्मार्ट डिसीजन लेने हैं। या तो आप टारगेट 1 पे 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ये आपके लिए बढ़िया केस सिनारियो हो सकता है। या फिर अगर टारगेट 1 हो जाए तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। ट्रेल का मतलब स्टॉप लॉस नीचे खिसका कर लाइए या ऊपर खिसका कर ले जाइए, अगर पॉजिटिव साइड का ट्रेड है तो। कैसे करना है? आपने कोई स्टॉक 1000 पे खरीदा, वो 1006 चला गया, ठीक है। अब आपने स्टॉप लॉस जो 994 का लगाया है वो आप 999 या 998 पे ला सकते हो। अगर ये 1006 से 1008 गया, आपका स्टॉप लॉस 1001, मतलब आप लॉस में ना आओ अल्टीमेटली। अगर हमारा पैटर्न सक्सेसफुल है तो हम लॉस में अगर आते हैं तो हम अपने पैटर्न का क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं कि भाई तुम इधर जाओ, नहीं हम अपने मन से चलेंगे। ये मत कीजिए। अगर आप अपनी मर्जी से सक्सेसफुल हो तो आप अपनी मर्जी का काम कीजिए। अगर पैटर्न आपको सिग्नल दे रहा है, ट्रेड दे रहा है, तो आपको उस पर ट्रेड लेकर आगे बढ़ना है। वो आपको टारगेट 1 दिलाने की गारंटी लेता है। उसके आगे वो आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे स्मार्ट डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि आधे घंटे बाद क्या हो जाएगा। वो प्राइस एक्शन कैलकुलेट करता है, प्राइस एक्शन देखता है, उसके बाद आपको सिग्नल देता है। उसके बाद वो नहीं जानता कि आधे घंटे बाद क्या हो जाएगा, 45 मिनट बाद क्या हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर सपोर्ट खड़ा है, कहाँ पर क्या खड़ा है, उसको कुछ नहीं पता है, ठीक है। वो रोबोट है, समझ लो, समझ रहे हो ना। अगर हम अपने पैटर्न को समझना चाहें तो उसको हम रोबोट की ही संज्ञा दे सकते हैं ना। तो इस हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट किया करो। तो ओवरऑल दिन हमारा मिक्स था गया। हमारे पर्सनल लेवल पे हमें लगभग 1.75% के आसपास का प्रॉफिट मिला है। आपको जो भी मिला हो, सीख ज़रूर बड़ी मिली होगी कि बाजार हर दिन हमारे तरीके से नहीं चल सकती। टारगेट 1 पे भी हमको स्मार्ट डिसीजन लेने आने चाहिए। क्या हम यहाँ पर सिप्ला में किसी तरीके से स्टॉप लॉस बचा सकते थे? बिल्कुल भी नहीं बचा सकते थे। यहाँ पर क्लियरली हमारा पैटर्न फेल हुआ है, तो हम यहाँ पर सर नहीं पीट सकते। लेकिन सर पीटने वाली जगह है अगर SBI में आपका टारगेट हिट नहीं हुआ है, एक्सिस बैंक में आप
मतलब सही समय पे नहीं एग्जिट कर पाए, तो ये आपके लिए सर पीटने का बहुत बड़ा मुद्दा है। उसको देखिए आपकी गलती हुई कहाँ, एग्जैक्टली आप क्या कर सकते थे, उसको आप ढूंढिए हर जगह। मतलब कि चाहे जो भी ट्रेड हो, जेएसडब्ल्यू स्टील, वोल्टास हो, इंडसइंड बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, स्टेट बैंक हो, हर जगह आपको पैटर्न ने बेहतरीन ट्रेड दिलाया। इवन बहुत जगहों पे 1% से भी बड़ा टारगेट दिलवाया है। कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करते हैं, उससे पहले बता दें कि अगर आपको हमारे साथ जुड़कर हमारे पैटर्न पे ट्रेड करना है, कैसे सिग्नल जनरेट होता है वो सीखना है, तो आपको डबल आई ट्रेडर के थ्रू जुड़ना पड़ेगा। या तो आप किसी ब्रोकर के थ्रू अकाउंट खोल के जुड़ सकते हो, या फिर आप डबल आई ट्रेडर वेबसाइट के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हो। बढ़ते हैं कल के विस्फोटक स्टॉक्स पे। एचडीएफसी बैंक बढ़िया लेवल पे आया है, इस पे आपको नज़र बनाकर रखनी है। वॉल्यूम भी हमारे पक्ष में है, काफ़ी बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं कल। तो ये लेवल याद रखिएगा 15,005, 15,010, 1500, 15,000 निफ्टी का लेवल याद आ रहा है। 1505, 1510 का लेवल बढ़िया है, इसके ऊपर बाजार चलती है तो एचडीएफसी बैंक हमको बढ़िया मोमेंटम दे सकता है। मैं ये जो लेवल्स बताता हूँ आपको फ्लैट लेवल्स बताता हूँ। अगर बाजार गैप अप गैप डाउन करती है तो आपको सिर्फ पैटर्न पे सर्वाइव करना है। पैटर्न जो भी बोले अपना स्मार्ट डिसीजन लेकर वहाँ पर आप ट्रेड लीजिए, ठीक। तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पर हमको दोनों तरफ का ट्रेड मिल सकता है। इंडसइंड बैंक वापस हमारे लेवल पे है, 1000 का लेवल पे के इंपॉर्टेंट मतलब होता है ना, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और वॉल्यूम आज रेड कैंडल पे बिल्कुल कम है। मतलब क्या, स्टॉक गिरना नहीं चाहता है, वो ऊपर जाना चाहता है। जी हाँ, ऊपर जाना चाहता है, लेकिन बाजार का उसको सहारा चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बाजार उसको सहारा दे दे और वो एक हमको बढ़िया मोमेंटम दिखा दे। 1000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट अवेलेबल है, दोनों तरफ ट्रेड मिलेंगे। अगर फ्लैट खुलता है तो 1000 के नीचे ही आपको ट्रेड लेना है सेल साइड का। जेएसडब्ल्यू स्टील फिर से आपके लिए है स्टॉक, और ये यहाँ पर फिर से आपको बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। और फिर से क्यों, क्योंकि ये स्टॉक बड़े लेवल के आसपास आकर खड़ा है 680 का। यहाँ पर अगर ये नीचे क्रैश करना चाहता है बड़ा चांस है, ऊपर जाना चाहता है तो भी बड़े चांसेस हैं। मतलब यहाँ पर आपको बड़ा नंबर देखने को मिल सकता है। मैंने आपको बोला था वन ऑफ द लोएस्ट वॉल्यूम, और आज देखिए वॉल्यूम बढ़ा है। तो अगर सेल साइड का वॉल्यूम बढ़ना चाहता है मतलब स्टॉक अभी गिरावट की शुरुआत बड़े लेवल पे कर सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ना हो। भारतीय एयरटेल पे फोकस रखिएगा, 525 के ऊपर ये पॉजिटिव ट्रेड दे तो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम बिल्कुल ख़त्म है। नीचे आप देखोगे वॉल्यूम बिल्कुल ख़त्म है, और ऐसा बहुत रेयर चांसेस में होता है कि एक बड़ी सी सेल कैंडल बने, उसके बाद धीरे धीरे करके वॉल्यूम खत्म हो जाए। मतलब अब गिरावट करने वाले एकदम बाहर हो चुके हैं गेम से। अब खरीदने वाले अगर आ गए तो स्टॉक में धूम धड़ाका हो सकता है। डबल आई स्विंगर वालों अलर्ट मोड में रहना। भारतीय एयरटेल में ग्रासिम में क्या करना है, ग्रासिम में भी आपको बढ़िया ट्रेड ढूंढना है। दोनों तरफ का यहाँ पर मौका आपको मिल सकता है। तो इन स्टॉक्स पे आपको नज़र बनाकर रखनी है, पैटर्न पे ही ट्रेड करना है। पैटर्न को परखने के बाद खुद को परखिए, दोनों में से कौन ज़्यादा सही हो रहा है, किसका स्मार्ट डिसीजन बढ़िया काम कर रहा है। स्मार्ट डिसीजन आप ही ले सकते हो, पैटर्न कोई स्मार्ट डिसीजन नहीं ले सकता। वो आपको सिर्फ ट्रेड बताएगा कि भाई साहब बाई करो या सेल करो। अगर आपको लगता है जैसे कि आज अगर सिप्ला में हमको पैटर्न ने बोला भाई साहब बाई कर लो, और हम देख रहे हैं मार्केट चारों तरफ गिर रही है, तो क्या हम यहाँ पर एक बार के लिए ट्रेड अवॉइड कर सकते थे? ये हम कर सकते थे, क्योंकि मार्केट जो है वो जहाँ खुली वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई थी। ठीक, सस्टेन नहीं कर पाई, वो गिर रही थी। और खासकर जब हमको सेल सिग्नल बाई सिग्नल मिलता है तब बाजार गिर रही थी। उस वक्त हम ये डिसीजन ले सकते थे कि चलो हम सिप्ला अवॉइड कर दे। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अवॉइड कर लेना चाहिए था आपको, नहीं। यहाँ पर मेरा भी स्टॉप लॉस गया, आपका भी गया होगा। तो पैटर्न जो भी कह रहा है वो आपको फॉलो करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है। खासकर शुरुआत में आप अपने आप को पैटर्न से ज़्यादा स्मार्ट मत समझिए, बस स्मार्ट डिसीजन लीजिए टारगेट 1 आने के बाद, टारगेट 2 आने के बाद। अगर किसी का कोई सवाल सुझाव हो जिसके पास डबल आई ट्रेडर पैटर्न है तो niftyindia.in@gmail.com पे जरूर मेल किया कीजिए। कमेंट सेक्शन में कोई सवाल नहीं रिस्पॉन्ड किया जाएगा, ना ही यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा। तो आप जब मेल करोगे वहाँ पर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और प्लस आपको अपने ट्रेड्स अगर आप करते आ रहे हो तो लगातार शेयर करते रहने हैं। जो 22 दिन लगातार ट्रेड नहीं शेयर करेगा उसको बैक एंड सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। बाकी आपको वीडियोज मिलती रहेंगी जहाँ पर आप हमारी गलतियों से, अपनी गलतियों से खुद को एक बेहतर ट्रेडर बना सकते हो। मैं अपनी गलतियाँ इसीलिए आपसे बताता हूँ। वोल्टास में अगर मेरा स्टॉप लॉस इतने बढ़िया लेवल पर आकर हिट होता है तो वो भी मैं आपको बताना अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ मैं यहाँ पर टारगेट पे एग्जिट किया, ठीक है, या यहाँ पर मेरा टारगेट हिट हो गया। ये मेरा मतलब, इसको आप ईमानदारी मत समझिएगा। इसको सिर्फ मैं ये चाहता हूँ आप इससे कुछ ना कुछ सीख लो कि बाजार आपको भी गलत साबित कर देगा। आप कुछ नहीं कर सकते इस बाजार में। अगर होना होगा तो आप गलत हो जाओगे। स्मार्ट बनना है तो कहीं पर आपका जस्ट टारगेट हिट करके, स्टॉप लॉस हिट करके, या मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपको स्मार्ट दिखाएगी बाजार तो आपका टारगेट हिट करके रिवर्स कर जाएगी। खैर, वो आपकी स्मार्टनेस नहीं है, वो बाजार की खूबी है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से, नमस्कार।